साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, दिल मिलाने जा रहे हैं। ना उद्धव, ना राउत और ना ही राहुल गांधी। शरद पवार ने सीधे एकनाथ शिंदे को गले लगा लिया और इसके साथ ही बड़ा ऐलान कर दिया कि शिंदे से उनका सारा बैर खत्म हो चुका है। वो शिंदे के खिलाफ नहीं बल्कि शिंदे के साथ खड़े हैं। तो शरद पवार के इस ऐलान के बाद तो महाविकास अघाड़ी में तूफान आ गया, या यूं कहिए कि महाराष्ट्र की सियासत में ही तूफान आ गया। उद्धव और राउत की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है। अघाड़ी का कोई भी नेता मीडिया के सामने नहीं आ रहा। तो क्या शरद पवार वाकई में एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? ये सारी खबरें कैसे आई, कहां से आई, इसकी पूरी डिटेल आप भी देखिए और इस नए गठबंधन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने एनसीपी शरद पवार पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ एक अहम बैठक की और इस बैठक में सुप्रिया सुले ने जो आदेश अपने प्रवक्ताओं को दिया, उसके बाद तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे के नए गठबंधन की खबरों ने जोर पकड़ लिया। सुप्रिया सुले ने प्रवक्ताओं को जो आदेश दिया उससे शरद पवार की पार्टी एनसीपी के मन में आखिर क्या है, इसे लेकर चर्चाएं छिड़ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई और सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिया सुले ने इस मीटिंग में अपने प्रवक्ताओं, अपने समर्थकों और पार्टी के नेताओं को एक नया नारा देने को कहा है और वो नारा है, एकनाथ शिंदे से बैर नहीं, देवेंद्र तेरी खैर नहीं। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिया सुले ने सरकार की आलोचना करते हुए प्रवक्ताओं को आदेश दिया है कि वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की ही आलोचना करे। उन्होंने बैठक में साफ साफ कहा कि हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस होंगे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना नहीं की जाएगी। जी हाँ, सुप्रिया सुले ने बैठक में साफ साफ कहा कि देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे की किसी भी तरह की आलोचना मीडिया में नहीं की जाएगी। प्रवक्ताओं को साफ साफ आदेश दिया गया, मीडिया प्रभारियों को ये साफ साफ आदेश दिया गया कि कहीं भी किसी भी बयान में एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई बात नहीं बोली जाएगी। सुप्रिया सुले ने साफ साफ ये भी कहा कि अगर किसी ने भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ भी कहा तो उसे तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसका मतलब कुछ तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच बड़ा पक रहा है। साथ ही इस बैठक में सुप्रिया सुले ने ये भी कहा कि कोई भी मनोज जरांगे पाटिल की आलोचना नहीं करेगा, क्योंकि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। इसीलिए हम न एकनाथ शिंदे की आलोचना करेंगे और न ही मनोज जरांगे पाटिल की। आगे देखिए, इसी बैठक में सुप्रिया सुले ने ये भी आदेश दिया कि कोई भी अजित पवार के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाएगा। यानी कि यहाँ पर सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया कि अजित पवार को शरद पवार माफ नहीं करने वाले हैं। शरद पवार एक बार फिर से अजित पवार को अपने साथ नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि अब शरद पवार का दिल एकनाथ शिंदे पर आ चुका है और ये नया गठबंधन निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आ रहा है। तो क्या सुप्रिया सुले की इसी भूमिका की वजह से शरद पवार एकनाथ शिंदे के नए गठबंधन की तैयारी शुरू हो गई है? ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ती जा रही है। महाराष्ट्र की मीडिया की माने तो शरद पवार ने ये विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा गेम खेला है। एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाकर एक तीर से कई निशाने कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरद पवार ने न सिर्फ उद्धव, राउत और राहुल गांधी को आईना दिखाया बल्कि देवेंद्र फडणवीस को भी अलग थलग कर दिया है। आपको यहाँ पर ये भी याद दिला दे कि सुप्रिया सुले जहाँ एकनाथ शिंदे की आलोचना न करने के आदेश दे रही है, वहीं शरद पवार ने कल ही यानी कि 5 सितंबर को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की उद्धव ठाकरे की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था। यानी कि शरद पवार पहले से ही मन बना चुके थे कि वो क्या करने वाले हैं। इसकी भनक किसी को भी नहीं थी कि शरद पवार का अगला कदम क्या होगा। यहाँ आपको बता दें, शरद पवार ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहा था कि अभी मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के बाद हम मिलकर बैठेंगे और चेहरा तय करेंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर देखना होगा कि किस पार्टी के कितने चेहरे चुने जाएंगे। शरद पवार ने साफ रुख अपना लिया है कि मिल बैठकर ही फैसला लिया जाएगा। चुनाव से पहले किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर शरद पवार के दिल में पहले से था कि वो कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नया कदम उठाने वाले हैं, जो कि अब सुप्रिया सुले की इस बैठक के जरिए सामने आ चुका है। इसी बीच यहाँ पर एक खबर आपको ये भी दे दे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार की पिछले महीने 2 से 3 बार सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। इनमें से एक बैठक
बैठक में धारावी पुनर्विकास परियोजना पर भी चर्चा होने की बात कही गई। अडानी की कंपनी को धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट मिलने पर सियासत गर्मा गई थी। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से मदद मांगी थी। शरद पवार से सीक्रेट जाकर मुलाकात भी की थी। यहाँ आपको बता दें, इसी धारावी पुनर्विकास परियोजना का जहाँ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना विरोध कर रही है, वहीं शरद पवार से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे का इस परियोजना को लेकर रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था, जिसके बाद भी कहीं न कहीं माना जा रहा था कि शरद पवार एकनाथ शिंदे के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं, और इसकी वजह अब निकल कर सामने आई है कि आखिर शरद पवार के मन में चल क्या रहा था। तो क्या वाकई में शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ नया गठबंधन करने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे पर घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से बेतुका बयान दे दिया, जिसके बाद तो महाविकास अघाड़ी में हंगामा मच गया, विवाद हो गया। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को तुरंत मातोश्री में बुलाया और संजय राउत को आखिरी चेतावनी दे दी और कह दिया कि मीडिया में सीएम फेस को लेकर किसी भी तरह का बयान आप दिया तो उन्हें चुनाव से और मीडिया से पूरी तरह दूर कर दिया जाएगा। तो संजय राउत ने क्या कहा मीडिया के सामने, आप ये भी सुन लीजिए। तो संजय राउत ने मीडिया के सामने बयान दिया कि जनता के मन में जो चेहरा है वो सभी जानते हैं और जनता जानती है कि उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पवार साहब की बात पूरी तरह सही है कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है ये बाद में तय होगा, लेकिन ये तय है कि एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है, उसके बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो संजय राउत की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन संजय राउत ने आगे जो कहा विवाद उसी पर हो गया। दरअसल संजय राउत से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वो अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की बात से पीछे हट गए हैं। तो इस पर संजय राउत ने कहा कि मैं पहली ही लाइन में कह चुका हूँ, जनता के मन में जो चेहरा है वो ही मुख्यमंत्री बनेगा, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। संजय राउत ने कहा कि देखिए, विधानसभा चुनाव में हम सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यूबीटी सबसे ज्यादा ही सीटों पर जीत हासिल करेगी। भले ही हम गठबंधन में हैं, लेकिन हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीट हासिल करेगी, तो ये बिल्कुल साफ है कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि जनता के मन में उद्धव ठाकरे का चेहरा पूरी तरह फिक्स है। जनता उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसीलिए वो यूबीटी के साथ खड़ी है और यूबीटी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाएगी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लीजिए, मेरा बयान दर्ज करके रख लीजिए। अब संजय राउत तो कहकर निकल गए, लेकिन जैसे ही इस बात की खबर उद्धव ठाकरे तक पहुंची तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला गए, क्योंकि पिछली जितनी भी एमवीए की मीटिंग हुई थी उनमें ये बात पूरी तरह डिसाइड कर ली गई थी कि अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर मीडिया के सामने किसी भी तरह का बयान नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस तो उद्धव ठाकरे से बहुत ज्यादा खफा हो गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे 3 दिन तक दिल्ली में रहे और कांग्रेस को मनाकर वापस लौट पाए। वहीं शरद पवार ने भी पिछले दिनों संजय राउत और उद्धव ठाकरे को खासी फटकार लगाई थी कि वो बार बार मीडिया में मुख्यमंत्री के चेहरे की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब संजय राउत ने एक बार फिर से इस बात को कहकर विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। संजय राउत ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का नाम मीडिया के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर ले लिया, जिसके बाद तो एमवीए में एक बार फिर से हंगामा होना तय है। शरद पवार पहले से ही खफा है और कांग्रेस भी बुरी तरह नाराज है और दोनों ही पार्टी एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को जवाब तलब कर सकती है। तो खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को मातोश्री में बुलाया और संजय राउत को आखिरी चेतावनी भी दे दी कि आप मीडिया में जाकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसी भी तरह का बयान ना दे, ना अच्छा ना बुरा, किसी भी तरह का नहीं। खबर है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को कहा कि अगर मीडिया में अब मुख्यमंत्री फेस को लेकर बात की गई तो आपको मीडिया से दूर कर दिया जाएगा, विधानसभा चुनाव से भी दूर किया जा सकता है। अब ये बात संजय राउत के लिए वाकई में बहुत बड़ी है, क्योंकि संजय राउत के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अब संजय राउत के होठों पर टेप चिपका दी गई है, वो मीडिया में आकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बयान नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि संजय राउत ठान चुके हैं कि वो उद्धव ठाकरे की नैया डुबो कर ही रहेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।